जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम यूपी की जलवायु और मृदा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड इलाका है हमारा, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखेंगे वहाँ पर काली कपास मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगर हम रफली यूपी का मैप बनाएं, ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है आप देखेंगे, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो आप देखेंगे कि काली और लाल मिट्टी, जिनके अलग अलग स्थानीय नाम है काबर और मार। लाल मिट्टी के भी स्थानीय नाम है राकर और येरुआ, ये भी आप याद रखिएगा। जल धारण क्षमता काफी अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, बारीक कण मिलते हैं मिट्टी में, और दलहन की खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है। ठीक है, दलहन हो गया, तिल हो गया। तो लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये पठारी इलाका है, तो यहाँ जो पानी की समस्या हमेशा रही है बुंदेलखंड में, इसीलिए यूपी में केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है ताकि यहाँ की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। केन में अधिशेष है पानी का, इसके पानी को बेतवा में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भावर जो है वो कंकरीली और पथरीली मृदा वहाँ मिलती है आपको। अगर हम यूपी का मैप बनाएं हल्का सा, तो आप जो तराई के ऊपर वाला क्षेत्र है आपका, ये पूरा के पूरा शिवालिक के बिल्कुल नीचे, ये भावर क्षेत्र कहलाता है। और नदियाँ बड़े-बड़े पत्थर यहाँ लाके छोड़ देती हैं, तो नदियाँ यहाँ लिप्त हो जाती हैं, ये भावर रीजन है। ठीक है, तो पथरीली ज़मीन है, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आजकल हम इनको पत्थरों को हटा करके खेती के लिए इसको उपयुक्त बना रहे हैं। और इसके जस्ट नीचे जब नदियाँ बाहर निकल के आती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ ये इलाका दलदली इलाका है। ठीक है, और इसको तराई रीजन बोलते हैं। काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन दलदल होने के कारण मिट्टी चिपचिपी होती है, खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ मच्छर वगैरह भी अच्छे खासे होते हैं, तो बीमारियाँ काफ़ी मिलती हैं। प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि लाल मिट्टी साउथ रीजन में, तो बुंदेलखंड वाला रीजन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिर्जापुर और झांसी। ठीक है, लवण प्रभावित मृदा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में है। तो इसका राइट आंसर है आगरा और अलीगढ़ में लवण प्रभावित जो क्षारीय मृदा है यहाँ मिलेगी आप। ठीक है, क्यों है, तो इसका भी देखेंगे। देखिए, जो जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, जो जलोढ़ मृदा होती है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। तो खादर जो नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। बांगर जो पुरानी मिट्टी होती है। तो बांगर को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत उर्वरक का यूज करते हैं। जब अत्यधिक उर्वरक हम डाल देते हैं, कुछ समय बाद वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी हो जाती है, लवण प्रवाहित हो जाती है। और ऐसे इलाके पश्चिमी यूपी में मिलते हैं, तो उनमें आगरा अलीगढ़ प्रमुख है। इसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूपी में वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम कहाँ होती है, तो मथुरा। शस्य जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो यूपी में कितने हैं ऐसे, 9 है। नंबर याद रखिएगा, 3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका वो भी देख सकते हो, भावर तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी, शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, इसमें बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, तो जो पोटास की कमी पाई जाती है वो आप देखेंगे कि जौनपुर, तो ये जौनपुर है, आजमगढ़ है और मऊ के, यहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है। तो कुछ और
इससे रिलेटेड थ्योरी को हम कवर कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। सॉइल क्या है? संगठित पदार्थों का संगठन होता है जो मूल चट्टान और वनस्पति के अपक्षय और अपरदन के द्वारा बनाई जाती है। वर्गीकरण से क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम देखें तो रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कणों के आकार के अगर हम बात करें तो सबसे बड़े कण रेत के होते हैं, जो 2 से लेकर 0.05 mm तक होते हैं। गाद के 0.05 से 0.002 mm और चिकनी मिट्टी के 0.02 mm से बहुत कम। तो चिकनी मिट्टी के सबसे महीन कण होते हैं, यानी रेत के 1000 गुना तक कम कण साइज चिकनी मिट्टी के होते हैं। अब कण का साइज अगर कम है तो इनकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन जो पारगम्यता है वो कम होती है इनकी। जिनके कण ज़्यादा होते हैं उनमें जो पारगम्यता है, परमेबिलिटी, वो परमेबिलिटी रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, पारगम्यता रेत की ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी की कम है, ये भी याद रखिएगा। उपजाऊ चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है। दोमट मिट्टी, जब इनका रेशियो बराबर होता है, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी को मिला दें तो वो दोमट मिट्टी कहलाती है। यूपी में हम मिट्टी को 3 भागों में बाँटते हैं: पर्वतीय मृदा, मैदानी और दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मृदा। तो आप देखेंगे पर्वतीय मृदा में भावर, अभी हमने देखा था, जो यूपी का हमारा ये है, ऊपर वाला जो रीजन है ये पूरा भावर कहलाता है। यहाँ पत्थर कंकड़ मिलेंगे, कृषि के लिए बिल्कुल नहीं है, झाड़ियाँ और वन मिलते हैं। तराई जस्ट इसके नीचे है, दलदली इलाका है, महीन कण मिलते हैं, उपजाऊ भूमि है, गन्ने और धान की खेती यहाँ होती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैदानी भागों की बात करें तो जलोढ़, जलोढ़ को 2 भागों में बांटते हैं: खादर और बांगर। खादड़ का ये याद रखिएगा किस काल में बनी है, तो प्लीस्टोसीन काल में बनी है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्व की अधिकता होती है, हल्के भूरे रंग की है, जल धारण क्षमता अधिक है, उर्वरकता बहुत अच्छी होती है। दोमट, बलुआ, मटियार, कॉप, अदर नामों से भी इसको जानते हैं। बाकी ये इनकी जो दोमट मिट्टी है ये बहुत मिलती है खादर में, है ना। दोमट मतलब रेत और इनका जो मिक्सचर है, रेत हो गया, गाद हो गया, तो उनके मिक्सचर से जो मिट्टी बनती है। बांगर प्लीस्टोसीन काल में बनी है। प्लीस्टोसीन में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, चूना सबसे अधिक मिलता है, इसीलिए क्षारीय मृदा हो गई है। कंकड़, चूने की गांठ बन जाती है तो उनको कंकड़ बोलते हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे? बांगर, जो अलीगढ़ और आगरा आपने क्षेत्र देखा था, अभी क्वेश्चन भी आया था इस पे। उर्वरक क्षमता कम होती है, ठीक है। उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बांगर की हम अधिक उर्वरक डालते हैं तो वो कुछ समय बाद मिट्टी लवड़ी और क्षारीय मृदा बन जाती है, जैसे अलीगढ़, मैनपुरी, आगरा। इसके अन्य नाम है ऊसर, रेय, कल्लर, बंजर। और इसको दूर करने के लिए, बांगर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम, या क्षारीयता को खत्म करने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं, जिसकी मृदा नरम हो जाती है। और मरुस्थलीय मृदा भी होती है यूपी में, जो कि पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क पश्चिमी जिले अलीगढ़, आगरा, मथुरा फेमस है। फास्फोरस की अधिकता है, नाइट्रोजन जीवाश्म में कमी है। मोटे अनाज की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, ज्वार, बाजरा। एक भूड़ मृदा होती है जिसको मड सॉइल बोलते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्रों में होती है। बाढ़ में जब प्रवाही क्षेत्र में ऊंचे टीले बन जाते हैं उनको भूड़ कहते हैं, स्थानीय नाम। दोमट और बलुई मिट्टी की अधिकता होती है। काली मृदा के अन्य नाम करेल, कपासी, रेगुर। आयरन ज़्यादा होता है, जीवाश्म ज़्यादा होता है। पश्चिमी जिले में मिलेगी, बुंदेलखंड में मिलेगी, ठीक है। फटाफट से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम देखें दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मृदा, तो वो प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है। जिले हैं आपके ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। अगर यूपी का ये मैप है आपका, ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका है आपका, यहाँ पर आपको ये वाली मृदा मिलती है। लाल मृदा, इसके टाइप्स देखते हैं। लाल मृदा कहाँ मिलेगी? दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। नाइट्रोजन फास्फोरस चूना नहीं होता है, आयरन की अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। दलहन तिलहन के लिए उपयोगी है। इसके अन्य नाम है माड़, राकर, पोटा। पड़वा, यमुना के तटीय क्षेत्र जैसे हमीरपुर और जालौन में मिलती है, चना मटर के लिए, ज्वार के लिए। और मेंथा, मेंथोल, उसकी खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। माठ होता है, बेंगुर के समान है, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है, कृषि के लिए बिल्कुल नहीं है, बागपत, शामली जैसे इलाकों में पाई जाती है। एक राकड़ है, जिसको रागर भी बोलते हैं, लाल भूरा रंग की होती है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, ढालों पर मिलती है, तिल और चने के लिए उपयोगी है। बाकी कुछ क्वेश्चंस अपर्दन से रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो यूपी में 2 तरीके के अपर्दन होते हैं: वायु अपर्दन और जलीय अपर्दन। जलीय अपर्दन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यमुना प्रभावित क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरीके के होते हैं, एक तो परत अपर्दन और एक गुली अपर्दन, अवनालिका जिसको बोलते हैं। अवनालिका वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो इटावा है, ये भी आप याद रखिएगा।
और वायु प्रवाही क्षेत्र पश्चिमी यूपी है। ठीक है। तो परत अपर्दन से क्या होता है कि ऊपरी परत जो होती है सॉइल की, वो अपर्दन की वजह से उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। चलिए।